इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज चल रही है, आ रहा है बहुत सारा थ्रिल। लेकिन सेकंड टेस्ट मैच में इंडिया के लिए ओपन कौन करेगा, केएल राहुल या शुभमन गिल? यही डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, और प्लेइंग 11 क्या हो सकती है टीम इंडिया की, ये भी डिस्कस करते हैं। हाय, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो अनकट। सेकेंड टेस्ट मैच होने वाला है दिल्ली के फिरोजशाह कोटला, मेरा मतलब जो अब नया अरुण जेटली स्टेडियम है यहां पर होने वाला है। पुराना जो है वो फिरोजशाह कोटला हम कहते थे, और वो इसलिए भी याद है क्योंकि इतनी बारी हम सुन चुके हैं इसी ग्राउंड पे कि स्पिनर्स का कैसा डोमिनेंस रहता है। अनिल कुंबले जी के जो 10 विकेट्स आए थे वो भी यहीं पर आए थे। तो भैया अभी भी ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में तो वही कीड़ा घूम रहा होगा कि स्पिनर्स को कैसे टैकल किया जाए। बाकी जहां तक अभी इंडिया के स्पिनर्स की बात रही है, अश्विन, अक्षर, जडेजा, ये लोग भी हैं, और अभी तो विंग्स में वेट कर रहे हैं कुलदीप यादव भी, तो वो भी वेट कर रहे हैं। उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, आई थिंक वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अक्षर पटेल को ये लोग अभी बाहर बिठाना चाहेंगे, गिवन दैट कि वहां पे उन्होंने बड़े कमाल अपने जो 50 मारी थी, 84 रन उन्होंने बनाए थे, वापस आके दोबारा इंडिया ने बैटिंग नहीं करी थी, और सेकंड इनिंग में अक्षर पटेल ने आते आते एक विकेट भी ले लिया था। मुझे लगता नहीं है कि अक्षर पटेल को इतनी जल्दी ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन हाँ, अगर वैरायटी दिखाने की बात है तो शायद कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है। लेकिन इसी ग्राउंड पे अरुण जेटली स्टेडियम या फिर फिरोजशाह कोटला, यहां पर इसी ग्राउंड पर अश्विन ने लगभग 20 विकेट्स ले रखे हैं। तो अश्विन का रिकॉर्ड यहां पर बहुत ही ज्यादा कमाल है। अभी भी इस वक्त भी मुझे नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया को उनका वो जो फर्जी वाला लेके आए थे ना, वो महेश पीडिया, फर्जी अश्विन बोल के कि अश्विन की प्रैक्टिस अब हमने कर ली, अश्विन को हम सुलझा लेंगे, जैसे तैसे टैकल कर लेंगे, नहीं कर पाए। लेकिन ना, तो अब उन्होंने क्या गेम प्लान अपनाना है अश्विन के लिए, ये तो खैर कोई नहीं बता सकता। फिलहाल वो सोच रहे होंगे कि अश्विन को टैकल करेंगे या फिर जडेजा को टैकल करेंगे, उन्हें वो भी चीज समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि अगर इन सबसे बच जाते तो हमारे पेसर्स जो हैं यहां पर लास्ट मैच में जिन्होंने 2 रन पे 2 विकेट कर दिए थे, सिराज और शामी, इन्होंने भी इनका जो शुरुआत का था ना, मतलब वो जो खाता खोलना होता है या एक मतलब कहते हैं ना कि श्री गणेश करना होता है, तो वो तो इन्होंने कर दिया था। अब आप ये मत कहना कि देखो यार ये सिराज और शामी के साथ में ऐसे श्री गणेश बोल रहे, देखो ये फिगर ऑफ स्पीच है, बोलने वाली बात है, टीम इंडिया की बात हो रही है यहां पे। बाकी जहां तक बात रही ऑस्ट्रेलिया की, यार आई थिंक वहां पर भी कई चेंजेस हो सकते हैं। बात चल रही थी कि स्टार्क को वापस लेकर आएंगे, बोलेंड को बिठाया जाएगा, उनके जो दूसरे सीमर थे, पैट कमिंस अपनी जगह रहेंगे, कप्तान है, उन्हें कौन ड्रॉप करेगा, सीधी सी साफ सी बात है। तो वहां पे पैट कमिंस बने रहेंगे, और बोलेंड अगर बैठेंगे तो स्टार्क के आने की पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन एक नाम जिसने इंडिया को पास्ट में काफी परेशान करा था, उस बंदे का नाम है कैमरन ग्रीन। बहुत पहले एक इनका प्लेयर होता था कैमरन वाइट, दिल्ली में वो भी खेल रखे हैं इंडिया के खिलाफ। लेकिन अब की बार मैं बात कर रहा हूं कैमरन ग्रीन की। ऑलराउंडर है, 6.5 फुट के बॉलर हैं, और भैया 140 के आसपास लगातार अपनी बॉलिंग डालते हैं, और इंडिया को T20s में उन्होंने रख के तोड़ा था बैटिंग में। तो यानी कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस अगर इंडिया के खिलाफ इस तरीके का था, तो अब ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि कोई उनको एक ऐसा प्लेयर मिल जाए जो एक्चुअली आके इंडिया को कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में आके या कहीं पे भी आके कहीं रोक सके। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक ही बॉलर था, टॉड मर्फी, जो थोड़ा भी पोटेंट लग रहा था, जिसको पता नहीं टीम इंडिया पढ़ नहीं पा रही थी, या फिर ये सोच रही थी कि नया बॉलर है, इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, और प्रेशर के चक्कर में इतने विकेट दे बैठे उसे कि खुद प्रेशर में आ गए थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मेरे ख्याल से जहां तक बात रही आश्विन अगर की, उनके पास एक और स्पिनर है, उनको अब कैसे लेकर आएंगे और कहां लेकर आएंगे, ये ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। क्योंकि किसको छोड़ें किसको पकड़े ये समझ में नहीं आया। नेथन लायन का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है उन लोग के लिए। एक बड़ी खबर बीच में ये भी चलती हुई आ रही थी कि डेविड वार्नर, उनके जो ओपनर हैं, डेविड वार्नर को शायद बिठाया जाए। तो अगर उनको बिठाएंगे तो किसको लेकर आएंगे, ये सरदर्दी अभी ऑस्ट्रेलिया के सर पे अच्छी खासी होगी। ट्रेविस हेड, जो कि मतलब बॉलिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको बिठाने के नाम पर बहुत सारे लोग परेशान हुए थे। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन प्लेयर स्टीव वॉ, वो भी बहुत परेशान थे कि ट्रेविस हेड को क्यों बिठाया, समझ में नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारी प्रॉब्लम्स टैकल करनी है। लेकिन इंडिया के पास जो प्रॉब्लम है उसे कहेंगे प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, यानी कि इतने ऑप्शंस हैं कि समझ नहीं आ रहा कि कहां, मतलब किसको बिठाएं और किसको छोड़ें। मैं एकदम से वो छेदी सिंह वाला डायलॉग आ गया था, सॉरी। तो मेरे मतलब मेरा ये है कि इतने ऑप्शंस यहां पर हैं, ऑलरेडी इतनी डिबेट्स चल रहे हैं कि ओपन कौन करेगा यहां पे। अभी क्या शुभमन गिल को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या केएल राहुल के पास वो जो डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी है, वाइस कैप्टन बना के रखा हुआ है डिस्पाइट पुअर फॉर्म, तो क्या केएल राहुल को वहां पे खिलाया जाएगा ओपन करते हुए या नहीं खिलाया जाएगा? 2-3 चीजें मैं बताना चाहता हूं, काउंटर ओपिनियंस है।
कुछ दिन पहले कपिल देव साहब ने अनकट पर ही ये चीज़ कही थी कि केएल राहुल अगर वाइस कैप्टन है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उन्हें मतलब खिलाया ही जाएगा हर हाल में। अगर टीम कॉम्बिनेशन बनाना है तो ऐसा हो सकता है कि केएल राहुल को भी ड्रॉप कर दें और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। उन्होंने अपने टाइम का एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि वाइस कैप्टन तो चेंज होते रहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा देखा जाता है कि वाइस कैप्टनसी मतलब इम्यूनिटी, ये मैं कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं कहा था। उनका कहना यह था कि अगर ड्रॉप करने की जरूरत है तो करा जा सकता है। दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ साहब ने एक बात कही है कि टीम इंडिया के अंदर अगर कोई भी प्लेयर अगर खेल रहा है, वो इंजर्ड नहीं है, तो भैया वो खेलता रहेगा जब तक टीम चाहेगी उसे मौका देगी। अगर बैकअप में किसी को रखा गया है तो वो बैकअप ऑप्शन ही समझे खुद को। अगर बाय एनी चांस उसको मौका मिलता है, मेन प्लेयर इंजर्ड है, कुछ है, वो आ जाता है, टीम का भार संभालता है, वो रन बनाता है, विकेट लेता है, जो मर्जी करता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसे अगर मेन प्लेयर वापस आता है तो बाहर बैठना ही पड़ेगा। इस वक्त टेस्ट टीम के अंदर डेजिग्नेटेड ओपनर जो है वो केएल राहुल ही हैं, यानी कि मेन प्लेयर तो वही है ओपनिंग के लिए। और शायद इस वक्त शुभमन गिल जो है वो एक बैकअप प्लेयर की तरह या एक बैकअप ओपनर की तरह टीम के अंदर है। तो इस बार भी शायद हो सकता है कि शुभमन गिल को बाहर बैठना पड़े और केएल राहुल जो है वही इस बार ओपनिंग करते देखें। इससे पहले कि आप बाकी सारे मतलब कमेंट्स मेरे ऊपर छोड़ दो कि भाई इसके पास कौन सा एमएमएस है, ये आदमी हनीमून पे क्यों नहीं जाता है, मतलब अब ये तो कहने वाली बात है, हम और आप क्या कहें। टीम की मिसमैनेजमेंट, मेरा मतलब जो टीम की मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट ही जो है पूरे डिसीजन लेगी। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि रोहित शर्मा को कोई कुछ नहीं कहता है क्योंकि उनके नाक के नीचे ये सारी सिलेक्शन हो रही है। लेकिन टीम मैनेजमेंट के अंदर जब फैसला होता है तो उसमें कोच भी होते हैं, उसमें कैप्टन भी होते हैं, उसमें टीम मैनेजर्स भी होते हैं, सपोर्ट स्टाफ भी होते हैं, सारे मिलकर जो टीम बनाते हैं वही फाइनल कॉल होता है। अब इसके बीच में सेलेक्टर्स का कितना रोल है कितना नहीं है, जिस तरीके से हमें कुछ खबरें इधर उधर सुनने को मिल रही थी, इसके ऊपर मैं ज्यादा कॉमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन टीम मैनेजमेंट की जहां तक बात हुई तो ये अभी तक एक चीज समझ में आ रही है कि केएल राहुल को ही शायद प्रेफरेंस मिल सकता है यहां पर। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में जहां तक हम बात कर रहे थे, सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर पहले मैच के लिए अनअवेलेबल थे, उनको बैक इंजरी थी, रिहैब के लिए गए हुए थे एनसीए में उनकी चोट अब वापस मतलब ठीक ठाक हो चुकी है, रिहैब उनका पूरा हो चुका है। मैच फिट वो है या नहीं है उसका कॉल टीम मैनेजमेंट ही लेगी। टीम इंडिया के साथ वो दिल्ली आकर जुड़ चुके हैं, यहां के प्रैक्टिस सेशंस वगैरह सारे अटेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव भी अपनी पूरी प्रैक्टिस वगैरह जो है, नेट प्रैक्टिस, हर तरीके की बैटिंग की, फील्डिंग की सारी ड्रिल्स वो कर रहे हैं अपनी जैसे जैसे करनी चाहिए। अब ऐसे में बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सूर्य कुमार यादव को मौका मिलेगा या फिर यहां पर जो श्रेयस अय्यर हैं अभी अभी टीम के साथ आके जुड़े हैं दूसरे मैच के टाइम पे, यानी कि दिल्ली के अंदर ही, तो क्या उनको मौका मिलेगा। राहुल द्रविड़ का जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट बताया कि अगर मेन प्लेयर वापस आएगा तो बैकअप वाले को बैठना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा करे या बुरा। तो अगर वही लॉजिक लगाएं, अगर श्रेयस अय्यर मैच फिट होते हैं तो सूर्य कुमार यादव को हर हाल में बाहर बैठना पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। अब बात करते हैं कि दिल्ली का जो ये स्टेडियम है पूरा, ये किसको फायदा देने वाला है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के अंदर जो है, या पहले जिसे फिरोज शाह कोटला कहा जाता था, वहां पर टेस्ट मैचेस के अगर स्टैट्स देखें तो फिर लगभग 36 मैच यहां पर हो चुके हैं और जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है वो 6 बार जीती है, जिस टीम ने पहले बॉलिंग करी है वो 13 बार जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 342, सेकेंड इनिंग का स्कोर रहा है 316, थर्ड इनिंग का रहा है 237 और चौथी इनिंग्स का 165। तो ये यहां पर रहा है एवरेज स्कोर वगैरह, यानी कि बात सीधी सी है कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम यहां पर शायद देखने को ना मिले। हालांकि यहां पे जो हाईएस्ट स्कोर है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 500-600 रन के आसपास है, लेकिन वो हर बार होता नहीं है। एवरेज स्कोर जैसा कि आपने देखा कि पहली इनिंग्स में 300 की लाइन में है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम नहीं होगा। स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, ड्राई पिच है, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया अभी तक रो नहीं रही है, तो मेरे ख्याल से पिच ठीक ठाक ही होगी, ज्यादा इसके ऊपर तो ड्रामे मचाए नहीं है। नागपुर में इन्होंने मचा के देखे थे, इनके ऊपर उल्टा पड़ गया था, ठीक है ना। तो ये तो बात रही पिच की। बाकी कल विराट कोहली जो है अपने इस होम ग्राउंड के ऊपर उतरेंगे, सारे लोग चाह रहे हैं कि उनकी फॉर्म भी वापस आए। बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि विराट कोहली टीम में क्यों है, बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि विराट कोहली कब परफॉर्म करेंगे टेस्ट मैचेस में। मेरे हिसाब से इस पूरी सीरीज में अभी मौके बहुत हैं, शायद विराट कोहली कम से कम एक आधा 100 तो मारेंगे ही, और नहीं तो आपको 2-3 50s देखने को मिल सकती हैं इजीली। और अगर अपने होम ग्राउंड पे करें तो इससे बेहतर तो और क्या ही हो सकता है। तो ये तो रहा। बाकी जाते जाते आपको एक प्रोबेबल जो प्लेइंग 11 है अपनी तरफ से मैं वो बताता जाता हूं। बहुत से लोगों ने और भी शेयर करी थी, उनकी बात भी मैंने अपने ध्यान में रखी है और मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 ये हो सकती है, यानी कि रोहित शर्मा और केएल राहुल की ओपनिंग की जोड़ी आपको देखने को मिलेगी।
साथ ही नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा जो अपना 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे, उनके पास भी बहुत सारी चीजें हैं। पिछले मैच में वो अपनी जो नेचुरल गेम है वो वाली नहीं खेल रहे थे, थोड़ा अटैक करने की कोशिश कर रहे थे और उसी के बीच में एक बड़ा ही सॉफ्ट डिसमिसल हुआ, उनका विकेट गंवा बैठे। ये नहीं करना है इस बारी। चेतेश्वर पुजारा को कोई याद दिलाए कि वो भी हमारे नए जमाने के वॉल हैं, टिक के थोड़ा सा खेलें, ऑस्ट्रेलिया को इसी तरीके से डिफेंस कर करके तोड़ दें, जैसे कि हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 20-21 साल में जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, सिडनी में देखा, गाबा में देखा, वही काम इस बार फिर करना है, ऑस्ट्रेलिया को तोड़ देना है सिर्फ डिफेंड कर करके। बाकी आपको विराट कोहली देखने को मिलेंगे नंबर 4 पर। श्रेयस अय्यर मैच फिट हुए तो डेफिनेटली यही टीम के अंदर होंगे। इसके अलावा रविंद्र जडेजा आपको देखने को मिलेंगे, कमाल का इन्होंने भी खेला। जो लास्ट टाइम जब बोल रहे थे कि लेफ्टीज के अगेंस्ट है ये पिच, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने जो मतलब गत मारी है, जो इनकी ऐसी की तैसी करी ऑस्ट्रेलिया की 50 मार के, मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं था इनकी लेफ्ट हैंडेड बैटिंग के लिए। इसका साफ मतलब था कि ऑस्ट्रेलिया खुद गंदा खेल के गई है और कोई कुछ भी अगर बोलते हैं तो वो बहानेबाजी है। रविंद्र जडेजा के बाद विकेट कीपर के एस भरत, ईशान किशन को मुझे नहीं लगता कि मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर के एस भरत इंजर्ड होंगे तभी ईशान किशन को शायद मौका मिलेगा, क्योंकि वो एक बैकअप कीपर के रोल में है टीम के अंदर, इसीलिए पहली प्रेफरेंस के एस भरत की ही रहेगी। आर अश्विन साथ रहेंगे। अक्षर पटेल मुझे लगता है कि टीम के अंदर रहेंगे, क्योंकि बैट और बॉल दोनों तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट कर ही दिया था। बैटिंग का उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा बैट्समैन नंबर 9 पे अगर अक्षर पटेल जैसा मिलता है, टीम शायद इस बार भी जिस तरीके की ड्राई पिच होने वाली है, स्पिनर फ्रेंडली होने वाली है, शायद अक्षर पटेल को रखना चाहेंगे टीम के अंदर एक एक्स्ट्रा बैटर की तौर पर ही। साथ में पेसर्स आपको शायद देखने को मिलेंगे मोहम्मद शामी और सिराज, यानी कि ये रहेगी मेरे हिसाब से प्लेइंग 11। आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होगी? टीम कौन जीतेगी? इंडिया जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी? नीचे कमेंट्स में बताओ। साथ ही साथ ये वीडियो जहां कहीं भी देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर कर लो, कमेंट करो, शेयर करो। यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन है उसको भी दबा दो। इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो करो, मतलब कम से कम फॉलो तो कर लो, है कि नहीं? बाकी क्रिकेट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप कुछ कहना चाहते हो @ABP Uncut, जितने भी हैंडल्स हैं, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पे नहीं है फिलहाल, लेकिन यूट्यूब पर है, यहां पर आगे कमेंट कर सकते हैं। मुझसे पर्सनली कुछ कहना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर आइए, मेरा इंस्टा हैंडल है @abhi_manchanda_। मैं हूं अभिषेक मनचंदा, आप देख रहे थे अनकट।